हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम जानने वाले हैं कि सीटेट के कुछ जो प्रीवियस ईयर हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट का मतलब मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और सीधा जो स्टेटमेंट है वो डिट्टो आपकी एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन में छाप दिया गया है। मेरे कहने का मतलब ये है आपको इस क्लास में पता चलेगा एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। बट कि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं करनी है। चाहे आप बैच से पढ़ रहे हो, चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और ये वीडियो देखने के बाद तो आप एनसीईआरटी स्किप नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, मैं बता दूं पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है या गलत है। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या दे रखा है, नंबर ए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे प्रकाशित हो रहे हैं, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सेकंड में क्या दिया गया है, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, सभी ग्रहों के अपने अपने चांद होते हैं। चांद मतलब अपने अपने उपग्रह होते हैं उनके। तो ये कैसे क्वेश्चन, आई होप बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बट मैं आपको इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बताना चाहती हूँ, सो दैट कि अगर मैं आगे क्लासेस कंटिन्यू करने वाली हूँ तो उसमें आप लोग एनसीईआरटी फोकस होके पढ़ें, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की बुक से, 6 क्लास की बुक है। पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, और उसका पेज नंबर आप देख पा रहे हो, पेज नंबर सेकंड से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है। और इसमें स्टेटमेंट क्या डाला गया है, स्टेटमेंट डाला गया था कौन सा, पहला, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देख पा रहे हो, पूरा का पूरा सेम डिट्टो उठा के यहाँ पे छाप दिया गया है, ठीक है। छाप दिया गया मतलब उठा के वही लिख दिया गया, ठीक है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चली होगी कि हाँ, सीधा का सीधा जो क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी से लाइन उठाई गई है और यहाँ पे छाप दिया गया है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया गया है। अब सेकंड थिंग इज, जब हम क्लास पढ़ाएंगे, आपको चीज़ें बताएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चलेंगे, सो दैट कि आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। अगर क्वेश्चन इधर उधर से भी आए, कुछ चीज़ें अलग से भी आए, तो वो भी आपको उसमें मिल जाए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, एनसीईआरटी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, चैप्टर 2 से लिया गया है और पेज नंबर 2 से लिया गया है। अब सेकंड जो आपके ऑप्शन है, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ये गलत है, क्योंकि वो धूल, गैस, चट्टान सबसे बने होते हैं ये। और तीसरा क्या है, सभी ग्रहों के पास अपने चांद होते हैं। तो भाई साहब, सभी ग्रहों के पास अपने चांद नहीं होते हैं, उनमें से 2 ग्रह हैं जिनके पास अपने खुद मतलब चांद यानी कि उपग्रह नहीं है। तो इस बेस पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो कि आपने देखा ये एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगी, देन मैं आपको एनसीईआरटी के चैप्टर से मिलाना चाहूँगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, क्या कर दे, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो रोटेट होना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, तो क्या चीज़ें होंगी, क्या हमारे लाइफ में परिवर्तन या चेंजेस आएंगे। पहला है कि ऋतुओं में तेज़ी से परिवर्तन आएगा, यानी कि जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो जो हमारी ऋतुएं हैं, जो मौसम है, बहुत जल्दी से चेंज होगा। सेकेंड है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। फिर आएगा कि दिन छोटे और रातें लंबी हो जाएंगी, दिन लंबे और रातें छोटी हो जाएंगी। तो आपको एक नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये लाइन, ये सारी लाइन आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, ठीक है। अब बस आपको इसमें क्या करना है, ये भी पृथ्वी से रिलेटेड है, ये भी सारी चीज़ें पृथ्वी से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं। बट पूछा क्या है कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया, तो क्या होगा हमारी लाइफ में, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में बात की गई है। बहुत से बच्चों को आंसर पता होगा, बट मेरा पर्पस आपको पता है एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बताना। तो चलते हैं, कहाँ से लिया गया है ये भी देख लेंगे। ओ सॉरी सॉरी इसलिए
कि ये एनसीईआरटी चैप्टर से 1 मिनट मैं अभी लगाती हूँ आपको थोड़ा सा। हाँ ये है, देखो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन हो गया था। सेम क्वेश्चन है वही जो आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो चलते हैं एनसीईआरटी पर। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। कौन सा है? चैप्टर 2। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है? ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की मैं अभी बात कर रही हूँ। और चैप्टर नंबर आप देख सकते हो 20, यानी कि जो चैप्टर क्या है 2 है, पेज नंबर क्या है 20 है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, देख पा रहे हो आप लोग? देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो मैं दिखा देती हूँ। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकता है। किस तरह की अवस्था में? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो क्या? देखो क्वेश्चन यही है। देखो अगर की जगह सिर्फ यदि लिख दिया है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सेम। देख पा रहे हो? और आंसर ये है, इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा। आंसर भी क्या है तुम्हारा? इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन देख लिया, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर है, मैंने कोई भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं किया हुआ है, सो दैट कि आपको ये ना लगे कि ये मैम ने फॉर्म किया है। तो ये मैम ने बिल्कुल भी फॉर्म नहीं किए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं। सारे आपके प्रीवियस ईयर है और बस पर्पस आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतर के बीच की दूरी को मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन क्या है? ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, लेकिन ये क्या है? ये एक पेडागोजी का क्वेश्चन बन जाता है। किसका क्वेश्चन बन रहा है? पेडागोजी का। इट्स मीन्स अगर आपको एसएसटी की पेडागोजी भी सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग जितना जितना प्यार देंगे क्लास को, जितना सपोर्ट करेंगे, उतनी ही अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा पाऊँगी। और हाँ, सेकंड थिंग इज़ कि मैं कोई एडिटर नहीं हूँ, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता। जितना टाइम है उतने में मैं आपकी हेल्प करने चाहती हूँ। तो आप लोग ये मत बोलना कि पीपीटी कैसे बनी है, कैसे पढ़ा रही हैं, वन लाइनर दे दो, ये वो, तो ये मैं नहीं कर पाऊँगी। और सारी मैं हेल्प आपकी कर सकती हूँ। आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी, और जो इम्पोर्टेंट लाइन होंगी उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे, वहीं से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्या क्वेश्चन था बताओ? बताइए क्या क्वेश्चन था? आया कुछ समझ में? नहीं मैम, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। लेकिन मैंने ज़रूर कुछ गलती की है इसमें। क्या गलती की है कि मैंने, हाँ ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लगा दिया था, और बल्कि क्वेश्चन कौन सा आना था? ये वाला आना था। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये है। ठीक है, विषुवत रेखा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन क्या है? विषुवत रेखा की लंबाई 180 डिग्री में विभाजित होती है। जो विषुवत रेखा है उसकी लंबाई 180 डिग्री में, या फिर 360, या फिर विषुवत रेखा की आधी लंबाई, यानी कि आधी लंबाई 360 है, टोटल कितना होगा जोड़ लो। विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई 90 से विभाजित होती है। ये क्वेश्चन है। अब आधों को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं समझना है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो कुछ समझना ही नहीं है, सीधा आंसर है। ये देखो, ये लिखो, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया आंसर है। इसकी माप कितनी होगी? 360 डिग्री। कितनी? 360 डिग्री। किसकी? विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। अक्षांश कौन सा है? शून्य दर्शाता है। और इसकी जो दोनों तरफ की ध्रुवों के बीच की दूरी या चारों तरफ की जो माप है, इसका माप है वो 360 डिग्री है। अब विषुवत रेखा क्या होती है मैं आपको बता दूं। ये है विषुवत रेखा, ये देख पा रहे हो? ये वाली, ये होती है विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। और इसका जो पूरा माप होता है, माप मतलब ये सर्कल पूरा इधर से पूरा पीछे साइड तक जाके, ये 360 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, ये है, ये है क्वेश्चन।
तो विषुवत रेखा की लंबाई 360 डिग्री से विभाजित करना होता है। कितने से विभाजित करना होता है? तो 360 डिग्री से विभाजित करना होता है। आप लोग टेंशन मत लेना, थोड़ा सा हिंदी के वर्ड हम लोग पढ़ने में थोड़ा सा वो करते हैं। वैसे मैं इंग्लिश में क्लासेस लाने वाली थी, बट हमारे बहुत से स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने टैकल कर लिया। अब देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो, ये आपके टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपको देखूँ मैं, अगर मैंने यहाँ पे फोटो डाली हो ग्रीनविच रेखा की, तो मैं उसको भी आपको समझाना चाहूँगी। वैसे तो नहीं डाली, पर मैं बता दूँ, जो हमारे देशांतर होते हैं ना, तो जैसे विषुवत रेखा यहाँ से आती है बीचों बीच 0 डिग्री, ऐसे ही देशांतर के बीचों बीच जो ये रेखा है ना, ये 0 डिग्री, ये हमारी GMT होती है, ठीक है। ये हमारी टाइमलाइन रेखा होती है, समझ गए। तो उसी से क्वेश्चन है ये। तो टाइम से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि मुफ्त के नंबर हैं हमारे, और वो हमें लगता है किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए वो नंबर लेना, ठीक है। कैसे, ये देखो, सबसे पहले तो बताओ GMT रेखा क्या होती है। जो हमारे यहाँ टाइम रेखा है, हमारी जो GMT रेखा है जो हमारे यहाँ की, वो कितने डिग्री है बताएंगे आप? तो आई होप वो है, आई होप क्या हो है ही, कितनी, 82.5 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री हो जाती है। अब टाइम कैसे निकालते हैं? मान लो ये GMT रेखा है, क्या है, ये GMT रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री। अब इस तरफ क्या होता है? पूरब होता है। क्या होता है? पूर्व, यानी कि ईस्ट। और इस तरफ क्या होता है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो पश्चिम की ओर जाने पर हमारा टाइम क्या होता है? माइनस होता है। पूर्व की ओर जाने पर हमारा टाइम क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। तो जो हमारी 82.5 डिग्री क्या है, क्या है बताओ? GMT रेखा, यानी कि टाइमलाइन रेखा। उसको कैसे आप डिवाइड करने वाले हो, बताओगे आप? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? जो हमारा जो मेन GMT है उससे हमारे यहाँ का टाइम कितने घंटे आगे बताओगे? तो हमारे यहाँ का टाइम है 5.5 घंटे आगे, ठीक है। क्योंकि हमारा भारत कहाँ है? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है ना हम लोग। तो हम 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटे आगे हैं, और ये 5.5 घंटे वेस्ट में क्या होता है? पीछे होता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? जब हम क्लास प्रॉपर स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको क्लियर बताने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू है जो आप समझ लेंगे। तो उसने बोला है कि ग्रीनविच रेखा पर, किस पर? ग्रीनविच। ये मैंने ग्रीनविच रेखा बना दी। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका कितना बज रहा है? 1 o'clock हो रहा है। फिर क्या कह रहा है? तब ग्रीनविच में, यानी कि जब हम ग्रीनविच रेखा पे कितना बज रहा है? 1 बज रहा है, अपराह्न मतलब दोपहर के समय। तो ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर जाने पर, इधर जा रहे हैं हम पश्चिम की ओर, कितनी डिग्री? 60 डिग्री। फिर कह रहा है ग्रीनविच रेखा के पूरब में जाने पर 60 डिग्री। तो क्रमशः टाइम क्या होगा? क्रमशः का ध्यान रखना। क्यों? क्रमशः अगर पूछा है, क्या होता है कि कभी आंसर तो हमारा सही निकल आता, मान लो आंसर ये आ गया, ठीक है, आंसर ये आ गया, लेकिन ये वाला पहले ये वाला पीछे लिख दिया, तो भी आंसर गलत हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का हम क्लास में आपको बताते चलेंगे, जिससे आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। अब हम इसका आंसर निकालें। कैसे निकालोगे बताओ? बताओ, सीधा सीधा है। ये क्या है? 60 डिग्री। टोटल कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है हमारा पूरा। कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम 1 डिग्री देशांतर चलेंगे तो कितने मिनट लगेंगे बताओ? बताओ, कुछ पता है? नहीं पता? चलो मैं अभी ऐसे ही निकाल के बताती हूँ, फिर आपको मैं क्लियर से सारी चीज़ें समझा दूँगी। पहले हम NCERT की क्लास, ये देख लो पेज किस नंबर से है। ये भी आपका कौन सी चैप्टर से? ये भी चैप्टर 2 से क्वेश्चन है, और पेज नंबर 15 से लिया गया है। एक बार पढ़ लेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि उसका समय के, देखो, पृथ्वी हमारी 24 घंटे में कितने अक्षांश घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अर्थात 1 घंटे में वह 15 देशांतर घूम लेती है। यानी कि 1 घंटे में कितने देशांतर घूम रही है? 15। तो अगर 1 घंटे में वो 15 देशांतर घूम रही है, तो 1 देशांतर कितने मिनट में घूमेगी? कितने मिनट में घूमेगी बताओ मुझे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। कितने मिनट होते हैं? 60। तो 15 से डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा? 4 बार। इट्स मीन्स
कि 1 मिनट में वो 4 देशांतर, सॉरी हाँ सही है, 4 मिनट में, यानी कि 4 मिनट में वो 1 देशांतर घूमेगी। कितना देशांतर घूमेगी? 1। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हो। यहाँ पे देखो पूरा लिखा है, ये लिखा है। ये मैं जब क्लास लूँगी तो अच्छे से आपको क्लियर करने वाली हूँ। ये क्लास मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर सब लोग को लगता है कि बहुत लंबी क्लास है, क्या करें ये वो, तो इस वजह से तो ये क्लास छोटी रहेगी। बट मैं ये जो टाइम वाली चीज़ है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूँगी, जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो। तो मैंने यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर दी थी। यहाँ पे 1 बज रहा था, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूरब। यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 1 डिग्री जाने में कितना लग रहा था? 4 मिनट लग रहा था। और 15 देशांतर जाने में कितना मिनट लग रहा था? 1 घंटा लग रहा था। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे बताओ? 15 से डिवाइड करेंगे। किससे? 15 से। 15 से कितने बार जाएगा? 4 बार, यानी कि 4 आवर हम यहाँ पीछे हो जाएंगे। और 16 मिनट यहाँ भी दिया है, 16 डिग्री यहाँ भी दिया है, यहाँ पे भी 15 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 4 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इधर 4 आवर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो। जब इधर 4 आवर आप प्लस कर दोगे तो कितना टाइम होगा बताओ? तो 1 में ये क्या है? 1 दिया है, 1 में 4 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे 1 में 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? बताइए, 9 हो जाएगा। बताओ। 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? बताओ आंसर क्या हुआ? अभी आप लोग घबराना नहीं, मैं बस शॉर्ट में आपको समझाया है। आप कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ही आपको बताने वाली हूँ आगे चल के। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 पूर्वाहन और 5 अपराहन। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ क्यों बताई थी आपको, एक चीज़ कि ऐसे उल्टे लिख देगा। जैसे ये यहाँ पे देखो 9 है, यहाँ पे भी 5 है, बट यहाँ देखो पूर्वाहन और अपराहन, यानी कि जो टाइम में होता है ना AM PM, वही चीज़ का इसने डिफरेंस कर दिया। अपराहन मतलब दोपहर और पूर्वाहन मतलब दोपहर के पहले का समय। ठीक है, तो आई होप आपको NCERT की इम्पोर्टेंस पता चली होगी। और हम क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों को नीड है NCERT क्लासेस की, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म में आपको चीज़ें समझनी है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं आपके ही हिसाब से क्लासेस को डिज़ाइन करने वाली हूँ। ठीक है, और PPT के लिए कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं एडिटर बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस थोड़ा बहुत इधर से उधर हाथ पर मार के ये बना दिया है सो दैट कि आपको समझ में आए। बस अपनी क्वेरी डाल देना कमेंट बॉक्स में, और हम NCERT को टैकल करेंगे। अभी तो मैं NCERT CTET के लिए ही पढ़ा रही हूँ, आगे चल के मैं आगे के एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म करने वाली हूँ। सो आप लोग बता देना कि आपको ये क्वेश्चन बेस में ही चाहिए NCERT, या फिर फुल चैप्टर आपको समझना है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।